जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। अयोध्या राम मंदिर हिस्ट्री के पार्ट 2। पार्ट 1 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है कि अयोध्या की क्या हिस्ट्री है तो उस वीडियो को भी जाके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। हम लोगों ने बात की थी 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब अयोध्या की जो राजनीति थी वो और ज्यादा तेज हो गई थी। उसमें बहुत सारे राजनीति के जो नेता थे वो भी उसमें भाग लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इतिहास के पन्नों में जब भी अयोध्या की बात होती है, राजनीति सब जरूर सामने आता है। शुरुआती बंटवारे के बाद पाकिस्तान का वजूद बना और अयोध्या में अब हिंदू महासभा का हस्तक्षेप सामने आया। कृष्ण झा और धीरेन्द्र झा की किताब बताती है, अयोध्या द डार्क नाइट सहित कई किताबें इस बारे में कहती हैं कि 1947 का अंत होते होते हिंदू महासभा द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें बाबरी मस्जिद पे कब्जे की बात कही गई थी। इसके बाद चुनावों में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दों को उठाया था। कांग्रेस के इस मुद्दे के बाद कोई पार्टी नहीं टिक पाई और फैजाबाद में कांग्रेस की जीत हो गई थी। साल 1949 बाबरी मस्जिद में मिली रामलला की मूर्ति। हालात काफी खराब हो चुके थे। सब निगाहें हिंदू पक्ष ने बाबरी मस्जिद पे कब्जा कर लिया था, लेकिन तब तक ऐसा नहीं हुआ। वहां के हालात को सुधारने के लिए कानूनी मदद ली गई, लेकिन साल 1949 की रात वहां राम मूर्ति मिलने का दावा किया गया। इस घटना के बाद हालात इतने गंभीर हो गए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संज्ञान लिया। 6 दिन के अंदर ही मस्जिद पे ताला लगा दिया गया। उस वक्त हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि रामलला की मूर्ति वहां पे प्रकट हुई है, लेकिन इस दावे को भी खारिज कर दिया गया। अब साल 1950 एक बार फिर से किया गया केस। 2 अलग अलग फैजाबाद कोर्ट में दाखिल किए गए। हिंदू पक्ष ने रामलला की पूजा की आज्ञा मांगी। हालांकि कोर्ट ने इजाजत तो दे दी, लेकिन अंदरूनी गेट को बंद ही रखा। साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने एक तीसरा लॉ सूट फाइनल किया, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद की जमीन पे अधिकार मांगा। ऐसे ही साल 1961 में मुस्लिम पक्ष ने एक केस फाइल किया, जिसमें यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि उन्हें बाबरी मस्जिद ढांचे पर हक चाहिए और राम की मूर्तियों को यहां से हटा दिया चाहिए। अब शुरुआत होती साल 1984। 1984 में अयोध्या ने अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दौर देखा। यह वक्त था जब राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। इसी समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। साल 1986 में राजीव गांधी सरकार के आदेश पर बाबरी मस्जिद के अंदर का गेट खोला गया। दरअसल उस वक्त लॉयस यूसी पांडे ने फैजाबाद सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी। फैजाबाद सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका गेट बंद करने का फैसला सुनाया था, इसलिए इसे खोला जाना चाहिए था। तब हिंदू पक्ष को यहाँ पूजा और दर्शन की अनुमति भी दे दी गई और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था। साल 1989 में रखी गई राम मंदिर की नींव उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद विवादित जगह पर शिलान्यास की अनुमति दे दी। इसके बाद पहली बार रामलला का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था, जिसमें निर्मोही अखाड़ा 1959 और सुन्नी वक्फ बोर्ड 1961 ने रामलला जन्मभूमि में अपना दावा पेश किया। साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरुआत की थी और यह बहुत ही महत्वपूर्ण दौर जो था वो अयोध्या के राम मंदिर के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ था। इसका इतिहास 1990 से एक अलग ही रुख लेने लगा था, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने आंदोलन शुरू किया सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक। 1990 का वो दौर बहुत ज्यादा विवादित था और वहां से अयोध्या वासियों ने उस वक्त आंखों देखी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर और अयोध्या के निवासी शिव पूजन पाठक से बात की। उन्होंने हमें बताया कि उस दौरान अयोध्या वासियों के ऊपर ही कार सेवकों के लिए व्यवस्था का कार्यभार था। चारों तरफ पुलिस तैनात रही। रातों रात कार सेवकों को रहने के लिए जगह दी जाती है। स्कूलों में भी उन्हें रुकवाया जाता है। उस वक्त चारों तरफ परेशानी का माहौल था। समझ नहीं आ रहा था कि आने वाले पल में क्या हो जाएगा। अब शुरुआत हुई थी 1992, जहां पे बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। 1992 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया,
भारत के इतिहास में यह दिन दर्ज है। कार सेवकों ने यहाँ पे एक अस्थायी मंदिर की स्थापना भी कर दी। मस्जिद गिराने के 10 दिन के बाद प्रधानमंत्री ने रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस MS लिब्राहन को लेकर एक कमेटी बनाई, जिसमें मस्जिद को गिराने और सांप्रदायिक दंगों को लेकर एक रिपोर्ट बनानी थी। जनवरी 1993 आते आते अयोध्या की जमीन को नरसिम्हा राव की सरकार ने अपने अधीन ले लिया। 67.7 एकड़ जमीन को केंद्र सरकार की जमीन घोषित कर दिया गया था। साल 1994 में इस्माइल फारूक की जजमेंट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3.2 की बहुमत से अयोध्या में कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण अधिनियम की संवैधानिक को बरकरार रखा। इस जजमेंट में कोई भी धार्मिक जगह सरकारी जो है वो हो सकती है और यही उनका फैसला आया था। उसके बाद शुरुआत हुई 2002 की, जहां पे बढ़ने लगी राम मंदिर की मांग। अप्रैल का वो दिन 2002 में अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट शुरू हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हियरिंग जो थी वो शुरू हो गई थी। अगस्त 2003 में ESI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मस्जिद वाली जगह पे खुदाई शुरू कर दी और यह दावा किया गया कि इसके नीचे 10वीं सदी के मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। साल 2009 में अपने गठन के 17 सालों बाद लिब्राहन कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की। हालांकि इस रिपोर्ट में वह सामने नहीं आया था। 30 सितंबर 2010 ये वो दिन था जहां पे अयोध्या का ऐतिहासिक फैसला आने वाला था और अयोध्या की जमीन को हर पक्ष जो अपने लिए दावा कर रहा था उसको 3 भागों में बांट दिया गया था। इसके तहत 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को, 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को और 1/3 हिस्सा रामलला को विराजमान कर दिया गया था। आगे का मैं इसका इतिहास जो है वो पार्ट 3 में बताऊंगी। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यार करें। जय श्री राम।